यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता। यूसीसी सबसे पहले कब, कहां और क्यों लागू हुआ? उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य देश में 2 तरह के कानून, मारपीट, शादी विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है। मुसलमानों में विरोध है। यूसीसी से देश को फायदा हो। देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानून। गोवा में सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया। मुस्लिमों के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, ईसाई और सिखों में भी पर्सनल लॉ लागू है। तो हो सकता है कि कई और राज्यों में लागू हो सकता है। तलाक के नियम क्या है? जैसे पति पत्नी में मनमुटाव, आपसी सहमति का होना जरूरी, 3 तलाक। लिव इन को लेकर के यूसीसी क्या कहता है? लिविंग में रहने वाले 3 महीने की जेल या 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यूसीसी किन पर लागू नहीं हो? अनुसूचित जनजाति और समुदायों पर लागू नहीं होगा। तो यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है? यह मुस्लिम विरोधी है। यूसीसी के लागू होने से हलाला, 3 तलाक, बहुविवाह पर रोक लगेगी। आप सभी यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? देश में काफी पहले से ही यूसीसी मतलब यह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के लिए काफी समय से इसकी मांग चल रही थी। देश के अंदर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है, समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है। ऐसे देश में 2 तरह के कानून हैं, एक क्रिमिनल होता है और एक सिविल होता है। क्रिमिनल कानून के अंतर्गत मारपीट, डकैती, चोरी, इन सब के मामलों से संबंधित क्रिमिनल मामले आते हैं। दूसरा होता है सिविल। इसके अंतर्गत शादी विवाह और तलाक और गोद लेना ऐसे मामले आते हैं। ऐसे क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, जबकि सिविल लॉ अलग अलग है। हिंदू की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, वैसे में मुस्लिम को शादी करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस टीआरएस शो में। मैं हूं तनवीर और मेरे साथ मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है आज के इस टीआरएस शो में। आज के इस टीआरएस शो में हम जानेंगे कि यूसीसी क्या है, यूसीसी से फायदे क्या हैं, यूसीसी को लेकर के मुसलमानों में क्या विरोध हो रहा है, क्या यूसीसी से देश को फायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता। देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानून, जिसकी मांग लगातार हो रही थी। यूसीसी सबसे पहले कब, कहां और क्यों लागू हुआ? आपको बता दें कि आजादी से पहले ऐसे तो गोवा में सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था, लेकिन वह पुर्तगालियों के द्वारा था। आजाद भारत के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था और 2022 से आज 2025 चल रहा है, तो 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर दिया है। ऐसे यूसीसी लागू करने से कई चीजें बदल जाएंगी। जिस प्रकार से हमने बताया कि देश में 2 तरह के कानून हैं, सिविल कानून और क्रिमिनल कानून। जहां पर सिविल कानून और क्रिमिनल कानून अलग अलग है, जहां पर क्रिमिनल कानून समान है, वहीं पर सिविल कानून में मुस्लिमों के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है। यूसीसी लागू होने से हिंदू और मुस्लिमों के लिए भी एक जैसा कानून हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको यह भी बता दूं, जिस प्रकार से मुसलमानों में पर्सनल लॉ है, वैसे ही ईसाई और सिखों में भी पर्सनल लॉ लागू है। ऐसे यूसीसी से क्या क्या बदलेगा? यूसीसी का सबसे बड़ा बदलाव है जिसमें लड़का और लड़की को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। इसके अलावा शादी एक जैसी होगी और विवाह विच्छेदन भी एक जैसा होगा। क्या यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए या कब तक हो सकता है? तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि पहले उत्तराखंड में लागू होने के बाद यह पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसको एक प्रकार से ट्रायल भी मान सकते हैं। तो इसको पूरे देश में लागू करेगी और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है और भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से इसका मांग भी करते रही है कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए और एक समान सबके लिए नियम और कानून होने चाहिए। और रही बात यह कब तक लागू होगा, तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अभी हाल ही में 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 में चुनाव होंगे या कई राज्यों में 2027 में चुनाव होने हैं, तो इसको हो सकता है कि कई और राज्यों में लागू हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कई राज्यों में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले क्या काम करेगी कि पहले जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे इसको लागू कर लेगी, तब जाकर के इसको देश में लागू कर सकती है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग स्टेटों में है, तो उत्तराखंड के बाद सबसे पहले वो अपने स्टेटों में लागू करेगी, तभी वो देश में लागू करेगी? चलिए आप जान लेते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए ही केवल यह नियम बनाया गया है। तो ऐसे में जो उत्तराखंड में यूसीसी नियम लागू हुआ है, उसमें विवाह के क्या नियम है और
उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद आप शादी अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कर सकते हैं, लेकिन विवाह के 60 दिन के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उत्तराखंड सरकार ने 2010 से हुए शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 महीने का समय दिया है और जिनकी शादी 2010 के बाद हुई है उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अब जानते हैं कि यूसीसी में तलाक के नियम क्या है। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद जिस प्रकार से शादी के लिए नियम है, जिस प्रकार से यूसीसी से पहले अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग हिसाब से शादी करते थे और उनका तलाक भी अलग अलग होता था, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार और मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ के अनुसार। लेकिन यूसीसी बनने के बाद तलाक के भी नियम एक जैसे होंगे। जैसे पति पत्नी में मनमुटाव होने के बाद कोर्ट में जा सकते हैं और तलाक के लिए आपसी सहमति का होना जरूरी। आपसी सहमति से ही कोर्ट में तलाक हो सकता है। पति और पत्नी में से किसी ने क्रूरता के साथ व्यवहार किया है तब भी तलाक ले सकते हैं। इसके साथ साथ पति और पत्नी विवाह के बाद 2 साल से अगर अलग रह रहे हैं तब भी तलाक ले सकते हैं। और किसी का भी तलाक जिस प्रकार से रूढ़ी या परंपरा के अनुसार जो तलाक होता था उसके अनुसार आप किसी भी प्रथा के अनुसार तलाक नहीं ले सकते, जैसे कि 3 तलाक। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार जो कि वेस्टर्न कल्चर का एक नियम चल रहा है लिव इन, तो लिव इन को लेकर के यूसीसी क्या कहता है। यूसीसी के नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे जिला रजिस्ट्रार को बताना होगा और लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा। इस नियम के अनुसार शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अगर किसी की उम्र 21 वर्ष से कम है और वह लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे परिजनों को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही लिविंग रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी जिला रजिस्ट्रार को बताना होगा और अगर लिविंग में रहने वाले इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो 3 महीने की जेल या 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि यूसीसी किन पर लागू नहीं होगा। तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद किन किन लोगों पर यूसीसी लागू होगा, वैसे ही उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी किन पर लागू नहीं होगा यह भी बताया है। यूसीसी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और किसी संरक्षण प्राप्त किसी प्राधिकरण के जरिए संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के लिए और समुदायों पर लागू नहीं होगा। तो यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि कुछ लोगों का कहना है कि यह मुस्लिम विरोधी है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि यूसीसी लागू करने का उद्देश्य किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों और जाति धर्मों के लिए एक समान कानून बनाना है, एक समान नियम और कानून को लागू करना है। यूसीसी के लागू होने से हलाला, 3 तलाक, बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। आप सभी यूसीसी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए? उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू किया है उत्तराखंड के लोगों के लिए, आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में यह मुस्लिम विरोधी या किसी जाति या धर्म के विरोध में है या पूरे देश में लागू होना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। टीआरएस शो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।